टाइप फर्स्ट है। अगर मान लो तुमको ये दिखे कि साइन क्यू दिखे, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, लिख सकते हैं। इस साइन स्क्वायर को हम इतना लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, लिख सकते हैं। या साइन के पावर 5 दिखे, इसको लिख सकते हैं साइन के पावर 4x इंटू साइन एक्स। इस पावर 4 को हम इतना लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, बोलो। इस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब देखो साइन के पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से साइन के पावर 6x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। इस 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इसके पावर 2, इस 3 ये स्क्वायर इसके पावर 3 लिख सकते हैं ना, 6 6 हो गया। इस साइन स्क्वायर को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसका पावर 3 है तो 3 रहेगा साइन एक्स, ये लिख सकते हैं। अब उसी तरह से जितना तुम साइन वाला लिखना चाहो लिख सकते हो। तुम्हारे बुक में 7 से ज्यादा मिलेगा नहीं, वो अगर 7 से ज्यादा मिलता है तो ग्रेजुएशन में है, 9 पावर 11 पावर 13 ये सब ग्रेजुएशन में है, आपको इससे ज्यादा मिलेगा नहीं। तो अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनाए, ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन कैसे बनाए। तो पहला ही क्वेश्चन देखो, पहला ही हम क्वेश्चन को देने वाले हैं तुमको क्या, कि साइन के पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन के पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भी, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19.4 का, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही है ऐसा। तो हम इसको दो तरीके से बताए थे। देखो पहला मेथड है ये वाला लगाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख दें, जैसा कि ये बोल रहा है कि ऐसा लिखना है, लिख दिए। अभी साइन स्क्वायर को हम इतना लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो देखिए लिख दिए, यानी कि इसको फाइनली हम इतना लिखें। अब देखिए इसका एक दूसरे का डिफरेंशिएशन दिखा, ऐसा चेंज करने का तात्पर्य यह था कि हमको एक दूसरे का डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए, अब दिखने लगा है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन, वो माइनस प्लस इधर उधर हो जाएगा, तो दिखा ना, तब कॉस को मानेंगे टी, कॉस को मानेंगे टी, अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन एक्स आई डी टी बटा डी एक्स। तो हम साइन एक्स डी एक्स इधर कर दे, आइए माइनस उधर भेज देते हैं माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स ये इतना कन्वर्ट किस में हो जाएगा माइनस डी टी में, ये हो गया किससे माइनस डी टी में कन्वर्ट हो गया। ये 1 था जो 1 रहेगा, इसको क्या माने थे कॉस को क्या माने थे टी, टी हो गया, ठीक है, चूंकि कॉस का स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर होगा। अब देखिए माइनस टी, ये माइनस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टी स्क्वायर प्लस आई माइनस ये हो गया। अब इसका एक पावर बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, एक पावर बढ़ा दीजिए, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अलग अलग तोड़ने की जरूरत नहीं है, छोटा सा है जो भी है एक पावर ऊपर बढ़ा दो, में एक पावर जोड़ेंगे तो 3 और नीचे भी 3, ये टी के रिस्पेक्ट में टी हो जाएगा, अब प्लस टी क्या माना हुआ था, टी क्या माना हुआ था कॉस, तो रख दीजिए कॉस के पावर क्यू एक्स, टी क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स रख दिया, क्यू है तो क्यू रहेगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ये बन गया, इस मेथड से ये बन गया। इसके पहले भी हम इसको बता चुके हैं कि याद करो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा था, इसको इधर इसको उधर ले जाओ, 4 साइन क्यू थीटा को क्या लिख सकते थे 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा लिख सकते थे, ये 4 को डिवाइड में लाए थे। मान लो यही क्वेश्चन रहे तुमको क्या कि साइन क्यू एक्स डी एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हो 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन 3x अपॉन 4 लिख सकते हो। हाँ ये 4 बाहर निकाले थे, ये बताया हुआ है 4, ये 4 बाहर गया, ठीक है ना,
3 साइन एक्स डी एक्स, ये साइन 3x dx, ये गया। अभी 1/4 तो बाहर है, ये है। इसका करेंगे तो ये देखो ये 3 बाहर आ जाएगा। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस, चूंकि c है तो माइनस लगेगा, साइन का कॉस c है तो माइनस लगेगा। अब बात नंबर 2, x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में भी आएगा। ये मल्टीप्लाई करते थे, -3/4 cos x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 cos 3x + c। ये आंसर दिया है। तो एनसीईआरटी में ऐसे ही बनाता है, आपको तो ऐसे ही बनाना, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं है कि खाली यही बनाना है, यही आंसर आएगा। ये फार्मूला से ट्रांसफॉर्म करके बनाए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किए, यूजिंग बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है ना। जो हम पहले बताए हैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के साइन क्यू का कैसे बनाना है, कॉस क्यू का कैसे बनाना है, फार्मूला था तो फार्मूला लगा के बना दिए। लेकिन ऑड पावर ओनली ऑड पावर होना चाहिए, ठीक है। ऑड पावर है, इसको इवन में तोड़िए, इवन वाला को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। ट्रांसफॉर्म जैसे करिएगा तो एक दूसरे का डिफरेंशिएशन दिखेगा, तो मानोगे टी आएगा ई, कन्वर्ट हुआ तो सिंपल इंटीग्रेशन के बाद जो भी माना हुआ है टी वैल्यू रख देना इसमें। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो तुम लोग को आंसर जब बनाना होगा ना तो साइन क्यू कॉस क्यू वाला फार्मूला से ही बनाना। अगर साइन के पावर 5 आएगा, कॉस के पावर 5 आएगा तो इस वाला से बनाना। हालांकि इससे ये बना देते तो ये भी सही है, ठीक ना, ये भी सही है। लेकिन एनसीईआरटी में ज्यादातर यही बनाया है फार्मूला से, तो तुम लोग फार्मूला से ही बनाना, ये वाला मत बनाना, ठीक है ना। अब इसके बाद जो भी पावर 5 पावर 7 आए तो इसी से बनाना, ठीक है। साइन के पावर 7, साइन के पावर 5 तुम बना लेना, ये वाला जैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे ना वैसे कर लेना। तो साइन के पावर 7 को क्या लिखोगे, साइन के पावर 6 x इंटू साइन एक्स। हालांकि ये नहीं आएगा, ज्यादातर 5 तक आता है, 7 हार्डली हो गया, फिर भी देख लो। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर के होल क्यूब, आइए साइन एक्स, क्योंकि जो जैसे लिखा है वैसे लिख दिए, इतना लिख दिए ना। अब इसको फिर चेंज करेंगे, इसमें इसको चेंज करेंगे, स्क्वायर को क्या लिख सकते, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का पावर होल क्यूब इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब कॉस स्क्वायर को मानेंगे टी, कॉस को मानेंगे टी, कॉस स्क्वायर को नहीं, कॉस को मानेंगे टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये डी टी बटा डी एक्स, डी एक्स उधर भेज देते हैं, ये माइनस इधर ले लेते हैं, कितना आ गया, ये हटा करके क्या चेंज करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ के बाद यहाँ है 1 तो 1 रहेगा, कॉस को माने टी, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, क्यूब क्यू रहेगा। इसको क्या लिखोगे, माइनस डी टी, माइनस बाहर कर देते हैं, इसको ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पे तोड़ देते हैं, इसको माइनस बाहर किए, इसको तोड़िए, ए क्यूब 1 का क्यूब 1, फिर क्या होता है माइनस 3 ए स्क्वायर बी, ये होगा प्लस 3 ए इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो 6 होगा, 8 नहीं होगा। ठीक है, ए आया तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस बाहर है, इसका करेंगे तो टी, इसका करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, इसका करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, इसका भी करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, अब प्लस सी। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, टी का वैल्यू रख दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पहले टी का वैल्यू रख देते हैं, टी का वैल्यू कितना, जहां जहां टी दिख रहा है वहां कॉस रख दो, कॉस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यू एक्स, यहाँ 3/5 कॉस 5x, यहाँ कॉस 7x। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, फाइनली आंसर आएगा। तो समझ में आ गया साइन के पावर 7 का। अपने सहूलियत से इसको तोड़े
ऐसा तोड़े कि इसको फर्दर चेंज किया जा सकता था। चेंज हो गया, तो जैसे ही ये चेंज हो गया तो इसका ये डिफरेंशिएशन दिखने लगा, तो इसको मानेंगे टी। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ये है, इसको मानना, माने ये चल गया डी माइनस डी टी में, और ये सिंपल एल्जेब्रिक में कन्वर्ट हो गया। अब इसका हम स्क्वायर जानते हैं, होल क्यूब जानते हैं, तो कर दिए, और करके अलग से इंटीग्रेट कर दिया। फिर टी का वैल्यू जो माने थे, टी का वैल्यू जो टी का वैल्यू माने हैं, फर्दर यहाँ पे पुट कर देना है। जितना सॉल्व होगा ना करना, माइनस में मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। टाइप सेकंड देखना, जिस तरह से साइन में था उस तरह से कॉस में भी रहेगा। कॉस के बाद क्यू एक्स, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। इस कॉस स्क्वायर को फर्दर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। एक दूसरे का डिफरेंशिएशन दिखने के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर यही है, यानी किसी को उठा के ऐसा लिखे ट्रांसफॉर्म कर दिए। इन कॉस के पावर 5 क्या लिख सकते हैं, कॉस के पावर 4 इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। ये कॉस के पावर 4 को लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तब देखो ये कॉस को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, आई कॉस एक्स है, ठीक है। उसी तरह से कॉस के पावर 7 क्या लिख सकते हैं, कॉस के पावर 6 एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। इस 6 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर के पावर होल क्यूब लिख सकते हैं। ई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल का पावर 3 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। अब इतना हो गया, तो इसमें से देखो इसका दो पैटर्न पे बनेगा। एक तो फार्मूला है इसका कॉस क्यू का, उस पे भी क्वेश्चन बनेगा, इस पे भी तोड़ दोगे तो बनेगा। तो फार्मूला वाला हम बता चुके हैं, तो हम डायरेक्ट इसको क्या बता देते हैं, इस पे तोड़ के बता देते हैं। तो ये यहाँ हम आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक ना। देखो इससे ज्यादा नहीं देगा, अगर ज्यादा भी देगा ना तो आप इसी तरह से तोड़ के बना सकते हो, ठीक है ना, लेकिन देगा नहीं वो। ये कॉस क्यू देते हैं, तो कॉस क्यू का दो मेथड है, तो हम ए वाला ट्राई करके बना रहे हैं। क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, है ना। अब ये कॉस स्क्वायर के लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इसको मानेंगे टी आ जाएगा, तुम ये भी मान सकते थे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ये है, इसको हटाना ज्यादा बेटर है। ये मानो साइन एक्स को मानेंगे क्या टी, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन का क्या होगा कॉस एक्स dx, ये dt हो गया। देखो यहाँ साइन का कॉस होता है, ये dt बटा dx आता है, तो dx इधर मल्टीप्लाई कर दिए डायरेक्ट। ये क्वेश्चन कैसा अब दिखेगा, अभी देखेगा 1 तो 1 रहेगा, साइन को क्या माने t, तो t हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये cos dx क्या हो गया dt, ठीक है। अब इसका करेंगे तो t, इसका करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा प्लस c। अब t का वैल्यू क्या माने हैं साइन, तो साइन रख दीजिए, ये बन के तैयार हो गया। लेकिन इसका एक मेथड आओ है बाई फार्मूला, तो बाई फार्मूला ही रेफर करना है तुमको, ठीक ना, ये मत लगाना। उसी तरह से मान लेते हैं कि cos का पावर 5 है, cos का पावर 5 है, तो लगाओ इतना लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos का पावर 4 इंटू कॉस एक्स, इवेन में तोड़े, इस इवेन को तोड़ना होता है cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये शायद लगता है चौथा पांचवा ये टाइप जा रहा है, दूगो उधर देखे थे, दूगो आज देखे, देखे ना, ये सब याद रखना होता है, तभी इस तरह के क्वेश्चन को ले पाओगे, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई कॉस एक्स dx। अब इसको मानेंगे टी आ जाएगी, तो ये देखो यहाँ माना हुआ है, तो दोबारा हम नहीं मानते, यही वाला यहाँ यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे 1 माइनस टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये बन करके कितना हो जाएगा dt, ये हो गया dt। अभी इसको करिए, पहले होल स्क्वायर कर दीजिए 1 माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है ना, आप प्लस t के पावर 4 है ना। अब इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा 2t के पावर 3/3, आई t के पावर 5/5, एक पावर बढ़ गया। अब t का वैल्यू रख दो, तो t कितना माना हुआ है साइन, यहाँ साइन रख देंगे, साइन x 2/3 साइन क्यू एक्स 1/5 साइन 5x प्लस c, ये आ गया। तो समझ में आया 7 का, उसमें 7 कर दिए थे, इसमें 7 ट्राई करके देखना। देखो यहाँ ध्यान से, टाइप थर्ड साइन के पावर m इंटू कॉस के पावर n, ये रहेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो इवन पावर रहेगा ना,
एक पावर रहेगा, m मान लेते हैं कि इवन है और n मान लेते हैं ऑड है, तो हमेशा पुट करेंगे इवन वाला को, m को, ये जो इवन वाला है ना इसको पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन। या m आपका ऑड है, n आपका इवन है, तो हमेशा आपको क्या पुट करिएगा, ई वाला, इवन वाला को पुट करिएगा कि साइन कॉस रहना चाहिए, एक पे पावर इवन एक पे पावर ऑड, ऑड वाला को छोड़ देना, इवन वाला को पुट कर देना है। इसके पहले भी तो यही कर रहे थे ना कि साइन के पावर 3 है, इसको तोड़े थे तो कि साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इसको पुट कर दे रहे थे इवन वाला को। वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, वही काम, यानी वही पैटर्न है, तीसरा नहीं बोल सकते हो, इसको पहचानोगे तो वही आएगा, ठीक है ना। तो उसको पुट कर देंगे, आसानी से बन जाएगा। जैसे इसमें पहला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है इसका कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए ये ऑड है इवन है, ये ऑड है इवन है, ठीक है। तो इसको हम क्या, इसको हम किसको पुट करेंगे, साइन एक्स को हम मानेंगे टी, ऑड है इवन है, तो इवन वाला को पुट करना है, इवन ये था इसको पुट कर दिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, तो साइन का डी टी बटा डी एक्स, डी एक्स इसके साथ भेज दीजिए, हो गया। तो कितना आएगा, इसको मानेंगे टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा 3 और प्लस सी, ये हो गया, समझ में आया। और टी का वैल्यू कितना, टी का वैल्यू कितना रख दिए, बन गया। तो उस वाला में, पहले वाला में बना रहे थे, इवन को पुट कर रहे थे, जो अंदर था इवन पावर आ रहा था, तोड़ रहे थे, साइन का पावर 5, साइन का पावर 6, 7 जो भी रहते इवन में तोड़ रहे थे, इवन का स्क्वायर में तोड़ रहे थे, तो पावर तो ऑर्डर आ रहा था, लेकिन वो जो टर्म था इवन में था उसको पुट कर रहे थे, यहाँ भी पुट कर रहे हैं, आसानी से बन जाएगा। समझ पा रहे बात। अगला क्वेश्चन देखो, अगला 4 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस के पावर क्यू एक्स, बोलो किसको पुट करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से किसको पुट करेंगे, साइन स्क्वायर को पुट करेंगे, क्योंकि इवन है, ही इवन है, इवन का पुट करेंगे, तो साइन एक्स को क्या मानेंगे टी, ठीक है। लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ एक ही कॉस चाहिए, तो इसको ऐसे नहीं, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है, कि साइन स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ना, ऑड आ गया तो इसको लिख सकते हैं इवन में, ये ऑड आ गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम साइन स्क्वायर को टी मानते हैं ना, तो कॉस डी एक्स चेंज होता है, तो इसमें तो एगो ना कॉस चेंज होता है, दो कॉस तो बच जाता है, उस कॉस को चेंज करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। तो क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं इसको, अब ना इसको चेंज कर देते हैं साइन में, साइन स्क्वायर एक्स इसको चेंज कर देते हैं साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक ये लिख दिए, ठीक। अब देखिए स्क्वायर यही आ गया स्क्वायर, यानी कि इवन ऑड, साइन कॉस में दिख रहा है ना, साइन कॉस में दिख रहा है इवन ऑड, यहाँ ऑड था यहाँ इवन था, यहाँ देखिए इवन है यहाँ ऑड है, तो इवन को मानते हैं। अब मानो साइन को टी, यही वाला देखो, यही वाला पूरा कॉपीराइट ले लेते हैं, क्योंकि साइन को टी माना हुआ है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, cos dx किससे चेंज होगा, ये किससे चेंज होगा dt से। आई साइन क्या माने हैं, साइन को माने t, t हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, 1 माइनस साइन को माने t, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, अब इन दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, t स्क्वायर आई t के पावर 4 हो गया। अब देखो ध्यान से, t के पावर 3/3 आई t के पावर 5/5 प्लस, तो 1/3 t का वैल्यू कितना 1/5 साइन के पावर, समझ में आया, आसानी से बन गया। तो क्या करना है, डायरेक्ट वो नहीं लगाना कि इवन ऑड, लगाओगे तो यहाँ दो को फंस जा रहा है, तो इसको तोड़ दो, ऑड को इवन में तोड़े, इसको चेंज कर दो सेम चीज में, अब मानो टी, आसानी से बन जाएगा। यह ऐसा क्वेश्चन है, cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन के पावर क्यू एक्स, इवन को मान लेंगे तो फिर से यहाँ दिक्कत करेगा, क्योंकि भाई एक साइन में कन्वर्ट होगा, दो को साइन बचेगा, तो दो पहले ऑड को तोड़ दीजिए इवन में,
अगर संभव है तो ऑड को इवन में तोड़ दीजिए, ऑड को इवन में तोड़ दिए, इसको चेंज कर दिए कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स हो गया। अब मानेंगे इवन को, कॉस को मानेंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स dx, अब माइनस dt कर देते हैं। कॉस का क्या आया माइनस साइन आया तो माइनस को उधर भेज दिया, dt बटा dx आया, dx इधर लिया है, एक स्टेप कम कर दिए क्योंकि इस तरह का बार बार आ रहा है। अब चेंज करिए, कॉस को क्या माने हैं t स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, आई क्या हो जाएगा माइनस dt, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी के पावर 4, ये माइनस dt, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी के पावर 4 माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसका टी का पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी का पावर क्यू अपॉन क्यू, एक एक पावर बढ़ गया। अब टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू कितना है cos, तो 1/5 cos का पावर 5x माइनस 1/3 cos का पावर qx अब प्लस c, समझे, स्क्वायर x इंटू कॉस का पावर 5x, ये है क्वेश्चन। साइन इवन है इसको मानते t, तो आता cos dx, लेकिन 4 को पावर cos का पावर 4 कहाँ गया, ये वो ना cos dx चेंज करेगा, 4 कहाँ गया, तो जब भी ऑड दिखे तो उसको इवन में पहले तोड़ो, अगर लगे कि टूट सकता है तो तोड़ ही दो। साइन स्क्वायर इसको लिख सकते हैं cos का पावर 4 इंटू कॉस एक्स, हाँ इसका cos का पावर 4 को लिख सकते हैं स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन में साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब हमको दिख रहा है कि साइन का पावर क्या है इवन है, तो साइन एक्स को क्या मानेंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा cos x dx बराबर dt, डायरेक्ट कर दिए। अब इसको चेंज करिए, ये था t ना था साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई क्या हो जाएगा dt, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, इसको ब्रेक कर देते हैं 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t के पावर 4 dt। अभी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए, टी स्क्वायर माइनस 2t क्यू प्लस t के पावर 5 मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, एक पावर बढ़ा दीजिए t के पावर 3 ओपन 1/3, ठीक है, 2 t के पावर 4 बटे 1/4 प्लस t के पावर 6 बटे 1 बनना t मल्टीप्लाई किए ना, ये t मल्टीप्लाई किए, अच्छा स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा पावर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा जी, तो ये 3 ठीक है, 4 है ना तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 है ना तो 7 हो जाएगा। अब t का वैल्यू रख देते हैं, t का वैल्यू क्या साइन, जहां जहां t देख रहा है वहां वहां क्या साइन, गया क्वेश्चन। आइडिया हो गया कि कभी भी रहेगा इवन पावर को ही मानना है, लेकिन जब ये पावर ऑड है ना तो इसको इवन में जरूर तोड़ देना, इवन में जरूर तोड़ देना, तो तोड़ोगे ये टाइप थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साइन के पावर क्यू एक्स इंटू साइन 2x, ये है, ये है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, वीवीआई है, ठीक है ना, कभी भी इस तरह का जब क्वेश्चन रहे ना तो सबसे पहले एंगल सेम करते हैं, एंगल सेम है नहीं है, तो एंगल सेम करने के लिए क्या करेंगे, जो ज्यादा वाला एंगल है उसको तोड़िए, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू 2 बाहर कर दीजिए, अब ये हो जाएगा साइन के पावर 4 इंटू, इवन है चाहे तो इसको हम पुट कर सकते हैं, तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको पुटे कर दो, साइन एक्स को क्या t, ये क्या हो जाएगा cos x dx बराबर क्या dt, या डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बार बार एक ही चीज को थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, क्या हो गया 2
ये हो गया टी के पावर 4, आई दोनों मिलके क्या हो गया डी टी। तो क्या हो गया टी के पावर 5/5 प्लस सी, तो 2/5, टी का वैल्यू क्या था साइन, बन गया साइन एक्स इंटू कॉट के पावर क्यू एक्स, साइन एक्स इंटू कॉट के पावर क्यू एक्स, ये है क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, क्योंकि मेरा जो पैटर्न है ना, मेरा जो पैटर्न है कि साइन के साथ जो भी पावर हो, कॉस के पावर जो भी पावर, कुछ इस तरह से है। अगर इवन पावर है, इवन पावर है तो उसी को पुट करते हैं। अगर ऑड बड़ा पावर दिख रहा है तो अगर उसको रिड्यूस कर सकते हो इवन में तो जरूर करना, तभी बनेगा। यही बात पैटर्न होता है। ये आ गया साइन के साथ कॉट, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब हमारा पास कोई चारा नहीं है वो लगाने के लिए। इसको क्या करेंगे, साइन है, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे साइन लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 3 है तो पावर 3 आएगा, एक से एक कट जाएगा, क्या आया कॉस के पावर क्यू एक्स, यही आ जाएगा साइन स्क्वायर, एगो कट गया है। और पावर को हम तोड़ सकते हैं, इसमें पहला टाइम में क्या था, जो भी और पावर उसको तोड़ो, तो तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, आइए साइन स्क्वायर है। ई कॉस स्क्वायर को हम इतना लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस, आइए साइन स्क्वायर पहले से। अब इवन पावर दिख रहा है ना, इवन पावर को क्या मानेंगे टी। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन का कॉस, dx इधर भेज रहे हैं dt हो जाएगा, इसका हो गया कॉस, ये dt बटा dx, तो dx इधर भेज दिए। अब ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन को माने टी स्क्वायर है तो स्क्वायर, आई साइन को माने टी स्क्वायर है तो स्क्वायर, और dx किससे चेंज हो गया सॉरी हाँ cos dx, ये चेंज हो गया cos dx चेंज हो गया, ये 1 था 1 माइनस माइनस, इसको टी माने टी स्क्वायर तो स्क्वायर, ये टी स्क्वायर तो स्क्वायर, ये चेंज करना है, ये चेंज करेगा dt से। अब ये इसमें डिवाइड जाएगा, ये इसमें डिवाइड जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये इसमें डिवाइड किया तो 1 बाई टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर कट के 1 हो गया। अब इसको हम अलग कर देते हैं 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, आई माइनस 1 बाई टी डी टी, इसको ऊपर भेजो टी के पावर -2 डी टी, ये 1 डी टी, इसमें एक पावर जोड़ो तो -1 बाई -1, आई ये क्या हो जाएगा टी हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में। इसको हम क्या लिख सकते हैं -1, अब ऊपर गया जी, किसी का पावर माइनस हो तो नीचे आकर प्लस हो सकता है, आई टी हो गया प्लस सी। अब टी का वैल्यू रख दो कितना साइन, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको 3 टाइप याद रखना है कि खाली साइन के पावर होना चाहिए, कि खाली यहाँ कॉस के पावर जो भी होना चाहिए, कोई पावर होना चाहिए, ये पावर कैसा होना चाहिए ऑड होना चाहिए, तो पहला टाइप साइन होना चाहिए, ये जो भी पावर है ये ऑड होना चाहिए, ये दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप था। तीनों टाइप याद रखो कि इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन है इस तरह से, या तो कुछ फार्मूला लगाने के बाद वो दिखेगा, या तो वो सिंप्लीफाई करने के बाद वो दिखेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्म होगा, कन्वर्ट वैसे ही होगा और फिर उसके बाद वो बन जाएगा क्वेश्चन। इसमें दिया है तो माइनस कॉसेक एक्स और माइनस साइन एक्स इसका आंसर दिया है, ये 1 बाई साइन को लिख सकते हैं ना कॉसेक, वो दिया है। ये है क्वेश्चन, अब बताओ क्या करेंगे। बिल्कुल सही, हमको और दिखा उसको चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इवन में चेंज कर दिए अपॉन रूट अंडर साइन एक्स। ये कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो कितना लिख सकते हैं, तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। अब साइन को क्या मानेंगे, साइन इवन दिख रहा है, साइन को क्या मानेंगे टी, तो क्या आया था cos x dx dt, डायरेक्ट लिख दिए, चेंज कर दिए, ठीक। इसको क्या लिखोगे 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा dt और ये हो जाएगा t, ये जाएगा 1 बाई टी, ये जाएगा टी स्क्वायर बटे 1 बाई टी, अलग अलग डिवाइड किया, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ये ऊपर ले जाएंगे टी के पावर माइनस हाफ। ऐसे ही देखो 1/t की इसका डिफरेंशिएशन है 2 वाला क्या, ठीक है ना। अलग नहीं याद है तो ऐसे ले जाओ कि इसका पावर हाफ है, ऊपर जाएगा माइनस हाफ dt, और इसके पावर क्या है टी के पावर माइनस, टी का पावर 2 है, माइनस हाफ के, ये इसका एक पावर बढ़ाएंगे तो यही आएगा। इसका 4 में से एक गया 3/2, तो 3/2 में एक पावर बढ़ाएंगे तो 5/2, 2 जाकर जोड़ दो, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 2i√t, इसको लिखे 2/5 टी के पावर 5/2। अब टी का वैल्यू रख देंगे, टी वैल्यू क्या माना हुआ है, बन गया सिंपल। देखो ये दोनों से कॉमन ले लिया है, देखो यहां से हम ऐसे भी कर सकते थे, ये जो है ना इसका पावर हाफ है, दोनों से देख रहा है 2 कॉमन आ रहा है, और दोनों से टी का पावर हाफ कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ बचा 1/5, और यहाँ से हाफ कॉमन ले लिए हैं, 5/2 में से हाफ कॉमन ले लिए हैं, क्या बचा 2 ना। इसको सॉल्व करेंगे कितना, 5 में से जाएगा 4, 2 ना, 2 बचा। अब टी का वैल्यू रख दिया है 2, टी का वैल्यू रखेंगे रूट साइन 1 - 1/5 साइन स्क्वायर, ये दिया है आंसर। तो वो लिखो चाहे ये लिखो, बात बराबर है, यहाँ कॉमन नहीं लिया है, यहाँ कॉमन ले लिया है। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, cos स्क्वायर x इंटू साइन 3x। अब बताओ कि यहाँ क्या करेंगे, 3x का फॉर्मूला ही लगाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ क्या लिखेंगे cos स्क्वायर, पहले इसको चेंज करिए तो साइन 3t का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x - 4 sin qx, ये होता है, ये होता है फॉर्मूला ठीक। अब देखिए सारा एंगल x में आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स dx, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन qx, ये आया। अब यहां से 3 बाहर निकाल देते हैं, ये अलग बनेगा, यहां से 4 बाहर निकालते हैं, ये अलग बनेगा, समझ में आ गया, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन आपको बताया है, जब 3 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे तो यही बताए थे, यहाँ कॉस था, यहाँ साइन था, इसको माने थे टी, इवन पावर था, ये आया। इसको क्या करोगे, ये साइन क्यू है, इवन में चेंज हो सकता है तो इसको चेंज करेंगे, इसको करने का जरूरत नहीं है, ये हालांकि फिर से बना देते हैं इसको, यहाँ आ गया है तो फिर से बना देते हैं। क्या करेंगे, इवन है पावर तो cos x को मानेंगे t, आई आ जाएगा साइन x dx बराबर माइनस dt, ये पहले भी बना चुके हैं, cos का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन, तो माइनस हम उधर भेज दिए, और dt बटा dx इधर भेज दिए, तो माइनस dt हो गया। ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, cos को माने t, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये कैसा हो जाएगा माइनस dt अब 4, ये cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर है ना, ये यहाँ इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये तो ठीक है, ये तो आपका चल ही रहा है, ये देखो चेंज करना पड़ेगा, इसको हम cos स्क्वायर रहने देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये cos स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर, ये मतलब क्यू है ना पावर, इसको लिखे स्क्वायर में इतना, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन पहले भी बना है, थोड़ा देर पहले क्या करते थे, इसको चेंज करते थे पुनः 1 माइनस cos स्क्वायर इंटू साइन एक्स, कोई दिक्कत। अब ये तो आसानी से बन जाएगा -3, एक पावर बढ़ गया, एक पावर ये बढ़ गया, ये तो आसानी से बन गया, ये 4,
इसमें हम क्या करते थे, इस कॉस को मानेंगे टी, तो आएगा यही चीज वो आएगा। एक ही क्वेश्चन में दो बार मानने की जरूरत नहीं है, तो यही वाला सेलेक्ट कर लिया, टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा कैसे माइनस डी टी, माइनस डी टी देखो यहाँ माना हुआ है, ये खत्म, माइनस टी क्यू, माइनस टी क्यू, ये माइनस 4, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ये माइनस बाहर निकल के प्लस कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी के पावर 4, क्या होगा डी टी माइनस टी क्यू, अब प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, टी के पावर 3 1/3, टी के पावर 5 1/5, ठीक है, माइनस माइनस टी, ये आया, अब टी का वैल्यू रख देते हैं, टी का वैल्यू कितना है, जहां जहां टी देख रहा है वहां कॉस कर लो, 4/3 कॉस क्यू एक्स माइनस 4/5 कॉस 5x प्लस सी, बन गया क्वेश्चन। में ये दोनों में फर्दर एलसीएम ले लिया है, ठीक है ना, ये -1 है, ये 4/3 है, दोनों से कॉस क्यू कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 में से 4 जाएगा, तो -1/3 कॉस स्क्वायर 4/5 कॉस की पावर 5, ये आंसर दिया है, ठीक है। तो क्या किए क्वेश्चन में, हम देखें कि एंगल सेम नहीं है, तो सबसे पहले एंगल सेम किए, फार्मूला लगाया इसका, साइन थीटा का फार्मूला होता है, लगा दिए, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कर दिए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये पहले भी बताए थे, पहले बताए थे, ये दोनों क्वेश्चन ये पहले के क्वेश्चन में किया हुआ है, वही क्वेश्चन किए, फाइनली यहाँ एलसीएम ले लिया। आपका है cos के पावर क्यू एक्स इंटू ई के पावर लॉग साइन एक्स, ये है क्वेश्चन। अब बताओ क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे कि यहाँ जो भी रहेगा वही बचेगा, ठीक है, तो क्या बचेगा cos के पावर क्यू, ये साइन बचेगा, ये देखो पहले ही क्वेश्चन बता चुके हैं, समझे, ये पहले क्वेश्चन बताया हुआ है, हमको इवन दिख रहा है, ठीक है, इवन दिख रहा है तो इसको तोड़ो, इवन कर है और दिख रहा है ना, तो इसको तोड़ो इवन में, तोड़ दिए, अब इसको चेंज करते हैं साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, आइए कॉस अलग रहने देते हैं, अब इवन को मानेंगे टी, अब साइन एक्स को क्या मानेंगे टी, हमको और दिख रहा था, ये भी पावर ऑड था तो दिक्कत कर रहा था, क्योंकि इवन को मानते हैं, इसको तोड़ दिए इवन में, इसको चेंज कर दिए साइन में, अब देखें साइन को माने टी, तो साइन का क्या आता है cos dx बराबर dt, ये आता है, ये साइन का cos dx इधर भेज दिए और उधर dt रहने दिए, ये मिलके क्या हो जाएगा dt, ठीक है, और ये था 1 तो 1 साइन है, t माने स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा, ये t है, तो क्या आएगा t माइनस टी क्यू आएगा। अब इसका हम कर देंगे आसानी से, एक पावर बढ़ा देते हैं, इसमें भी एक पावर बढ़ा देते हैं, अब प्लस सी, तो 1/2, टी का वैल्यू क्या माना हुआ है साइन, तो रख दो साइन, पैटर्न को पकड़े, आसान से भी आसान हो जा रहा है, तो इसमें फार्मूला लगा, ई के पावर लॉग ई, जो भी रहेगा वो बचेगा, तो यहाँ बेस ई छिपा हुआ है, तो जो है वो बचा, ये आया, हमको ये क्या दिखा ऑड पावर, ऑड को इवन में तोड़े, इसको हम साइन में तोड़ दिए, ये दोनों को एक साथ लिए, ये दोनों को एक साथ लिए साइन वाला, एक कॉस बाहर निकाल दिए, फिर इवन को माने टी कॉस डी, ये डी टी हो गया, ये 1 माइनस साइन को माने टी स्क्वायर तो स्क्वायर टी, इसमें मल्टीप्लाई किए, ये रख के ये भाग गया, लेकिन बुक में इसको ऐसे बनाया है, इसी क्वेश्चन को इतना लाया ना, ये सेकंड मेथड सेकंड भी बोल सकते हैं हम इसको, cos क्यू एक्स साइन एक्स, अब ई भी इवन है, ई भी इवन है,
ऑड है, ये भी ऑड है, दोनों का दोनों ऑड है, तो दोनों का दोनों ऑड है तो किसी को भी मान लो, देखो कि बनता है कि नहीं बनता है। तो हम देखिए साइन का मानेंगे तो ये कॉस का मानेंगे तो ये साइन आ जाएगा, ज्यादा पावर है उसको मान लेते हैं। इसमें कुछ नियम कानून नहीं लगा है, मतलब हम जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन है, तो क्या इसको मानने से आसानी से चेंज हो रहा है? तो हो जा रहा है, तो कॉस एक्स को मान दिया है टी, तो आ जाएगा साइन एक्स, ठीक ना। ये माइनस इधर भेज दिए, क्योंकि माइनस साइन आता है तो माइनस इधर भेज दिया, यहाँ वाला डी एक्स हम यहाँ भेज दिए, यहाँ भेज दिए, ठीक है। ठीक, कन्वर्ट हो जाएगा ये कॉस को क्या माना टी, पावर 3 है तो 3, ये साइन डी एक्स क्या होगा माइनस डी टी, माइनस बाहर एक पावर बढ़ा दो, टी का वैल्यू रख दो, टी का वैल्यू क्या था कॉस। तो आपका फाइनली जो आंसर है बुक में ये दे रहा है, ये भी दे सकते हो, ठीक है, आसानी से कन्वर्ट हो गया, दोनों का दोनों ऑड पावर है, तो दोनों का दोनों ऑड पावर है, आसानी से कन्वर्ट करना है तो कर लेंगे, और नहीं तो ये आपका पैटर्न है, प्रॉपर पैटर्न देखोगे तो ये पैटर्न, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बुक में यही दिया है, तो जो ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है वही करते हैं।